ओम नमः चंडिकाय। आप सभी के अंतर में बैठे परमात्मा को मनमोहन चित्रांश का नमस्कार। हम प्रेम पर चर्चा कर रहे हैं। हमने जाना कि माँ हमारा सबसे पहला प्रेम का स्पर्श, प्रेम की अनुभूति है। हमने जाना कि यह संपूर्ण सृष्टि एक जीवन वृक्ष है। यदि हम एक पत्ते से, एक फल से प्यार करते हैं तो पूरी शाखा, पूरा पेड़, उसकी जड़ें सभी हमारे प्रेम के अधिकारी होना चाहिए। इसके बिना वह पत्ता, वह फल फलीभूत नहीं होता, पोषित नहीं होता। यह पूरी सृष्टि, हर जीवन हमारे प्रेम का अधिकारी है। हम चर्चा कर रहे हैं कि सच्चा प्रेम क्या है। वह ढाई अक्षर जिसके जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता। उस प्रेम को कैसे जाना जा सकता है, कैसे अनुभव किया जा सकता है? वह प्रेम जो केवट तक, सबरी तक, हनुमान जी तक, विभीषण तक, जो भी भक्त थे सब तक प्रेम के वशीभूत होकर परमात्मा को उनके पास खींच लाता है। परमात्मा स्वयं चल कर जाते हैं। सभी अपने अपने तरीके से बात करते हैं प्रेम के बारे में। हर तरफ वही आकर्षण है। तो मैंने कभी पढ़ा सुना, किसी ने प्रेम को इंद्रधनुष के समान 7 रंगों का बताया। अब प्रेम के 7 रंगों के विषय में उन्होंने कहा है कि सबसे पहला तो है मोह। वस्तुओं के प्रति, मकान के प्रति, सामानों के प्रति, स्थानों के प्रति जो हमारी पकड़ है, वो भी प्रेम ही है। प्रेम का ही एक स्थूल रूप है, तो इसे हम मोह कहते हैं। तो ये मेरा सामान है, ये मेरा मकान है, मेरी कार, मेरा फर्नीचर, मेरे गहने, ये जो मेरी पकड़ है वस्तुओं के ऊपर, यह सर्वाधिक निम्न कोटि का प्रेम है। लेकिन है तो यह भी प्रेम ही। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि यह प्रेम नहीं है। यह भी प्रेम है। राजनीतिक पद व शक्ति, लोभ, धन, संपत्ति आदि के प्रति जो प्रेम है वो प्रेम ही है। गीता में कृष्ण ने भी कहा है, अपने जो 4 तरह के भक्त बताए हैं, उसमें अर्थार्थी को भी उनने अपना भक्त बताया है, जो अर्थ के लिए परमात्मा का ध्यान करता है, उनसे प्रेम करता है। तो वो भी प्रेम ही है। दूसरे तल पर बताया है देह का प्रेम। जैसे वस्तुओं से प्रेम को हमने मोह बोला है, उसको देह के प्रेम को फिर हमने काम वासना का रूप दिया है। तो पहला वस्तुओं के प्रति प्रेम है, फिर देह के प्रति प्रेम है ना। तो ये वासना को रूप ले लेता है, पर इसको भी प्रेम ही है। तीसरा प्रेम है विचारों का, थोड़ा और ऊपर उठ के मन का प्रेम, जिसे हम कहते हैं मेरे मैत्री भाव। जो हमारे विचार मेल खाते हैं, जहाँ देह का सवाल नहीं है, वस्तु का भी सवाल नहीं है, मन आपस में मिल जाते हैं तो मित्रता हो जाती है। तो मन के तल का प्रेम, विचार के तल का प्रेम दोस्ती है। फिर चौथा प्रेम बताया है हृदय के तल का प्रेम, जैसे हम कहते हैं प्रीति। सामान्यतः सामान्यतः हम इसे भावनात्मक प्रेम भी कहते हैं। इसे यहाँ बीच में रख सकते हैं हम। 7 तरह के ना, तो चौथा हो गया ये चौथा सोपान जो है, 3 रंग उसके ऊपर हैं और 3 नीचे हैं। तो हृदय के तल का जो प्रेम है उसको हम प्रीति भाव बोलते हैं। अपने बराबर वालों के साथ हृदय का जो संबंध है, भाई बहन के बीच में, पति पत्नी के बीच में, पड़ोसियों के बीच में, वो किसी के बीच में भी हो जाता है। और ये प्रेम 2 प्रकार का है, अपने से छोटों के प्रति, और जिसको हम वात्सल्य भाव कहते हैं, है ना। स्नेह है, स्नेह बोलते हैं अपने से बड़ों के प्रति जो है, जिसको हम आदर भाव कहते हैं। तो ये सब प्रीति के ही रूप हैं। 5वें प्रकार का प्रेम आत्मा के तल का प्रेम बताया है। इसमें 2 प्रकार भी हो सकते हैं। जब हमारी चेतना का प्रेम स्वकेंद्रित होता है तो उसका नाम है ध्यान। ध्यान वास्तव में प्रेम का ही रूप है। हम अपने आप से प्रेम करते हैं, अपने आप को जानते हैं। और जब हमारी चेतना पर केंद्रित होती है तो उसका नाम है श्रद्धा। जैसे गुरु के प्रति प्रेम, वो श्रद्धा है। हमारी चेतना बाहर किसी के साथ केंद्रित हो जाती है, और ये गहरा प्रेम है। तो चेतना के बाद, ये 5 तलों के बाद जो छठवां तल जो प्रेम घटता है, उसको हम कहते हैं ब्रह्म। परमात्मा से परिचित होना, उनसे प्रेम होना। इसको यहाँ पे समाधि होती है ना, समाधि
वो वास्तव में प्रेम का ही गहरा रूप है, अति शुद्ध रूप। अब वहाँ वस्तुएं नहीं है, ना देह है, ना विचार है, न भावनाएं, इनसे भी पार हो गए। तो समाधि को हम कह सकते हैं पराभक्ति, परमात्मा के प्रति गहरी अनुरक्ति। फिर अंतिम सातवां प्रेम है ना, अद्वैत की अनुभूति। कबीर कहते हैं ना, प्रेम गलियति सांकरी जा में दो न समाए। जब अद्वैत घटता है तो न मैं रहता है, न तू रहता है, न भगवान बचा, न भक्त बचा, कोई भी नहीं बचा। वहाँ प्रेम की पराकाष्ठा है। तो ये 7 रंग बताए हैं प्रेम के इंद्रधनुष के समान। प्रेम प्रेम कोई सब कोई कहे, प्रेम न चीने को है। जा मारक साहिब मिले, प्रेम कहावे सोए। योगानंद जी ने कहा है प्रेम के बारे में, सबसे महान प्रेम को आप ध्यान में ईश्वर के साथ संपर्क करके ही अनुभव कर सकते हैं। आत्मा और परमात्मा के बीच का प्रेम परिपूर्ण प्रेम है, जिस प्रेम को आप खोज रहे हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो प्रेम बढ़ता है, आपके हृदय में लाखों रोमांच गुजरते हैं। जो लोग ध्यान करते हैं उनको अनुभव है। यदि आप गहनता से ध्यान करते हैं तो आपको एक ऐसे प्रेम की अनुभूति होगी जिसका वर्णन कोई मानवीय वाणी नहीं कर सकती। आप उनके दिव्य प्रेम को जान लेंगे और आप उस प्रेम को दूसरों को देने में सक्षम भी बन जाएंगे। इसको हम ऊर्जा के रूप में या ऊर्जा देने लेने के रूप में कहते हैं, वो प्रेम ही है। यदि आप दिव्य प्रेम के एक अंश का भी अनुभव कर सकें तो आपका आनंद इतना महान हो जाएगा, इतना अभिभूत कर देने वाला होगा कि आप उसे समाविष्ट भी नहीं कर सकते। अपना आपा खो देते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। ऐसी ऐसी प्रेम की क्रियाएं होती हैं। संपूर्ण संसार प्रेम शब्द का वास्तविक अर्थ को भूल चुका है। प्रेम का मानव ने इतना दुरुपयोग किया है, इतना प्रताड़न किया है कि बहुत ही कम लोग जानते हैं कि सच्चा प्रेम है क्या। जिस प्रकार जैतून के प्रत्येक भाग में तेल होता है, उसी प्रकार सृष्टि के प्रत्येक भाग में प्रेम व्याप्त है। जिस तरह संतरे के स्वाद का पूर्ण वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार प्रेम की परिभाषा करना भी अति कठिन है। फल का स्वाद जानने के लिए आपको उसे चखना पड़ता है, ऐसी प्रेम का भी है। उसका स्वाद लेने के लिए आपको प्रेम में डूबना पड़ेगा, ध्यान में जाना पड़ेगा। सार्वभौमिक भाव में सृष्टि में प्रेम आकर्षण की दिव्य शक्ति है, जो संतुलन बनाती है, एकजुट करती है और आपस में बांध के रखती है। जो लोग प्रेम के आकर्षण बल के साथ अंतर संपर्क में रहते हैं, वे प्रकृति और अपने साथियों के साथ सामंजस्य को प्राप्त करते हैं। ऐसा आप सामान्य जीवन में अक्सर देखोगे, और जी ईश्वर के साथ आनंद पूर्ण मिलन के लिए आकर्षित होते हैं। दिव्य अनुभूति के लिए सब जीवों के प्रति दया आवश्यक है, क्योंकि ईश्वर स्वयं इस गुण से ओतप्रोत है और हम ईश्वर का अंश हैं। ईश्वर का अंश के रूप में हमको उसके गुण आने चाहिए। कोमल हृदय वाले लोग अपने आप को दूसरों के स्थान पर कल्पित करके उनके दुखों का अनुभव कर सकते हैं। पति पत्नी के बीच, माता पिता संतान के बीच में, मित्र के बीच में, स्वयं एवं सभी के बीच पवित्र और निस्वार्थ प्रेम का विकास करना एक ऐसी शिक्षा है जिसे सीखने के लिए हम पृथ्वी पर आए हैं। अपने प्रियजनों के लिए पूर्णता की इच्छा करना और उस आत्मा के बारे में विचार करते हुए शुद्ध आनंद की अनुभूति करना दिव्य प्रेम है, और वही सच्चे मित्रता का प्रेम है। हम इंसान को इंसान की तरह देखते हैं, शरीर की तरह देखते हैं, उसकी बजाय उसको आत्मा की तरह देखें और उसके बारे में हम दिव्य भाव से भर जाएं। ईश्वर का प्रेम, परमात्मा का प्रेम संपूर्ण रूप से ग्रसित करने वाला है। ये जिसको होता है फिर वो सब कुछ भूल जाता है। एक बार आप इसका अनुभव प्राप्त कर लें तो ये आपको शाश्वत परिमंडलों की ओर ले जाता चला जाएगा। वह प्रेम आपके हृदय में कभी भी अलग नहीं किया जाएगा, कोई नहीं कर सकता। ये ऐसा प्रचंड होता है कि इसकी अग्नि, आप परमात्मा के महान चुंबक को पाएंगे, दूसरे व्यक्तियों को आपकी ओर खींचती है। और ये सब कुछ जिनकी आपको वास्तव में आवश्यकता, इच्छा है, जो जो चीज़ें आपको ज़रूरत है, वो सब आपकी तरफ आकर्षित करती है। ये ऐसी अग्नि है, प्रेमाग्नि। मैं अमलादिक पिया न पिया, सुख प्रेम पीयूष पिया रे।
नाम अनेक लिया न लिया, रति श्याम श्याम लिया रे। आन सुदान दिया न दिया, वर आनंद हुलिस दिया रे। जप जग्या रे किया न किया, ही ये परोपकार किया रे। तो चर्चा हम जारी रखेंगे। आप सभी के अंतर में बैठे परमात्मा को नमस्कार। ओम।